आवाज हमारी पहचान होती है। पर सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि आपकी अगली जबरदस्त परफॉर्मेंस या मीटिंग की कामयाबी स्टूडियो या स्टेज पर नहीं, बल्कि आपकी किचन में तय हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो हम खाते हैं उसका हमारी आवाज पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और आज हम उन्हीं चीजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो चुपचाप आपकी वोकल पावर को कम कर रही हैं। कमाल की बात है ना ये। हम घंटों रियाज करते हैं, सांस की एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर उस सबसे बुनियादी चीज को भूल जाते हैं जो हमारे शरीर को चलाती है, हमारा खाना। तो चलिए देखते हैं कि कुछ बहुत ही आम लगने वाली चीजें हमारी वोकल हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? किसी बड़ी प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस की तैयारी हो और ऐन मौके पर आवाज ही साथ ना दे, तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि शायद वो चीज है जो पिछली रात डिनर में खाई थी। अक्सर हम सोचते हैं कि आवाज की दिक्कत के पीछे कोई बड़ी वजह होगी, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे अक्सर बस 3 तरह की आम खाने पीने की चीजें होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे खाते पीते रहते हैं। तो फिर कौन है ये आवाज के 3 सबसे बड़े विलन? चलिए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं। तो लिस्ट में पहला दुश्मन वो है जो गर्मी में सबको पसंद है, एक बर्फीला ठंडा ड्रिंक। ये भले ही कुछ पल के लिए ताजगी दे, लेकिन हमारे वोकल कॉर्ड्स के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो असल में होता क्या है, जब भी कोई बर्फीली ठंडी चीज पी जाती है तो वो गले की मसल्स को अचानक सिकोड़ देती है। इसको ना ऐसे सोचिए जैसे आप एकदम ठंडे पानी में कूद गए, पूरा शरीर अकड़ जाता है ना। बस ठीक वही चीज हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ होती है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। और फिर इसका असर क्या होता है? आवाज भारी और खिंची खिंची सी लगती है, ऊंचे सुर लगाना मुश्किल हो जाता है और आवाज के फटने का खतरा बढ़ जाता है। और एक बात ये तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, किसी भी परफॉर्मेंस से ठीक पहले ठंडा पानी पीना अपनी आवाज को खराब करने का सबसे तेज तरीका है। तो अब आते हैं अपने दूसरे दुश्मन पर। ये वो चीज है जिसके सहारे हम में से कई लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एक गर्मा गर्म कप चाय या कॉफी। सुनने में तो बड़ा आरामदायक लगता है, पर असल में ये चुपके चुपके आवाज को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां सारा खेल कैफीन का है। कैफीन एक डायूरेटिक होता है, मतलब वो शरीर से पानी को बाहर निकालता है। और गला सूखा तो इसका मतलब सीधा है, आवाज खुरदरी और कमजोर पड़ेगी। हमारे वोकल कॉर्ड्स को स्मूथली वाइब्रेट करने के लिए लुब्रिकेशन यानी नमी चाहिए, और कैफीन उसी नमी को चुरा लेता है। और धीरे धीरे ये जो डिहाइड्रेशन है ना, ये आवाज की नेचुरल मिठास को छीन लेता है। हमारा कंट्रोल कम होने लगता है, और जो आवाज कभी दमदार हुआ करती थी वो बेजान सी लगने लगती है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी विलन, वो मजेदार मसालेदार तला हुआ खाना जो हम सबको बहुत पसंद है। जुबान को तो मजा आ जाता है, पर गले के लिए ये किसी आफत से कम नहीं। सारी प्रॉब्लम शुरू होती है एसिड रिफ्लक्स से। मसालेदार और तला हुआ खाना हमारे पेट में ज्यादा एसिड बनाता है, और ये एसिड फिर खाने की नली से ऊपर गले तक आ सकता है। और जब यही एसिड हमारे इतने नाजुक वोकल कॉर्ड्स को छूता है तो उनमें जलन होती है, सूजन आ जाती है, और लंबे समय में ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठे और आवाज एकदम भारी या बैठी हुई लगे? बहुत ज्यादा चांस है कि इसकी वजह पिछली रात का मसालेदार डिनर था, क्योंकि जब हम लेटे होते हैं ना, तो पेट के एसिड के लिए गले तक आना और भी आसान हो जाता है। देखिए, इन 3 दुश्मनों के बारे में जान लेना, समझिए आधी जंग तो जीत ली। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो इन चीजों के बुरे असर को कई गुना बढ़ा देती है, और ये एक ऐसी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में कर जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इन चीजों को खाने में नहीं है, असली प्रॉब्लम है टाइमिंग की, कि इन्हें खाने के कितनी देर बाद आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। खाने के फौरन बाद गाना या जोर से बोलना हमारे वोकल कॉर्ड्स पर एक डायरेक्ट अटैक जैसा है। पर एक अच्छी खबर भी है, अगर कभी ऐसी कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। कुछ सिंपल से तुरंत असर करने वाले तरीके हैं जिनसे आवाज को बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो ठंडे पानी को कहिए बाय बाय और गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए, ये गले की मसल्स को रिलैक्स करता है। दूसरा, हल्का और सादा खाना खाइए जिससे पेट में एसिड ना बने। तीसरा, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाना एक बहुत ही आरामदायक नुस्खा है। और सबसे जरूरी बात, शरीर को खाना पचाने का टाइम दीजिए। खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आवाज का जोर जोर से इस्तेमाल करने से बचिए। तो इस पूरी बात से हमने क्या सीखा? ये हमें वॉइस केयर को देखने का एक बिल्कुल नया एंगल देता है।
ये लाइन ना अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। आवाज़ सिर्फ रियाज से नहीं, बल्कि हर निवाले से बनती है जो हम खाते हैं। एक अच्छी डाइट ही एक अच्छी आवाज़ की बुनियाद है। तो अब असली सवाल ये है, और ये सोचना भी है, कि हमारी किचन हमारी आवाज़ बना रही है या बिगाड़ रही है। फैसला आपके हाथ में है, और इसकी शुरुआत अगली प्लेट से ही होती है।